हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो आई एम हेयर अगेन विद द न्यू टॉपिक, जो कि है इंडिया के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में। कौन सी आइटम्स ज़्यादा इंपोर्ट करी जा रही हैं, कौन सी आइटम्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करी जा रही हैं, और ये सब चीज़ें इंडियन मार्केट को कैसे अफेक्ट करती हैं, राइट, और इनका एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट रहता है। ओके, एंड इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो, ये जो आपका कंसेप्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये आपके स्टेट पीसीएस कोई भी, आप चाहे आप किसी भी स्टेट से संबंध रखते हो, तो ये उसमें आपको हेल्प करेगा, और यूपीएससी में तो करेगा ही। अगर मैं यूपीएससी स्पेसिफिक बात करूँ तो आपके जीएस पेपर 1 में इसका जियोग्राफी पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एग्रीकल्चर पोर्शन में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। और सेकेंडली ये आपका GS2 के गवर्नेंस के पोर्शन में भी ये आ जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कौन सी कंट्री को करते हैं, तो उसमें हमें आईआर के कॉन्सेप्ट्स को, GS2 के आईआर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ जाता है कि बायलैटरल रिलेशंस कैसे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा कहाँ पे बढ़ रहा है, किस कंट्री के साथ ज़्यादा है, ठीक है। तो वो भी हम GS2 का पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाता है। आफ्टर दैट अगर हम GS3 की बात करेंगे, तो GS3 में अगर आप कंसिडर करेंगे तो GS3 में आपका एनवायरनमेंट एंड इकॉनमी, ठीक है, इन दोनों पोर्शंस के साथ ये वेल कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। तो हमें इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में एक बहुत अच्छी बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दिस स्काइज वर्ल्ड। वीडियो को कोई बार स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है जो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द टॉपिक, जो कि है आपका इंडियाज़ फार्म एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब फार्म एक्सपोर्ट्स के बारे में हम कुछ मेन पॉइंट्स इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब जो फार्म एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है, अब एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग, लाइक 2022 से 2023 के अकॉर्डिंग, जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो 53.15 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, और इंपोर्ट 35.69 बिलियन तक पहुंच चुका है। और जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लास्ट ईयर ही कितना था, जो आपका एक्सपोर्ट था वो 50.24 था, और जो इंपोर्ट था वो 32.42 बिलियन था। ओके, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा सा आपके लिए हाइक देखने को मिली है, राइट, और ये रिकॉर्ड हाइक है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी कहीं पे भी अपने एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो। एंड ना, ये जो भी आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, इनको एक तरह से आप बोल सकते हो कि चेंज करने में ना, ग्लोबल जो आपका रेट चलता है, राइट, ग्लोबल प्राइसेस होते हैं ना, वो एक तरह से मेन ड्राइवर का काम करते हैं कि इन प्राइसेस को, ये प्राइस अप जाएंगे या डाउन जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि लास्ट डिकेड के डाटा की, ठीक है, तो उसमें क्या बताया हुआ है कि जो आपका लास्ट डिकेड में 2013 to 14 ईयर था, और जो 2015 to 16 ईयर था, ठीक है, उसमें जो आपके नेट आपका एक्सपोर्ट था, ठीक है, वो देखिए, मतलब अगर आप कंसिडर करो तो 11, एक तरह से 11 बिलियन तक का उसमें लॉस देखने को मिला था, राइट। ये आप जैसे आंकड़ा देख सकते हो, 43.25 बिलियन टू 32.81 बिलियन, राइट। अब इतना एक्सपोर्ट में अगर फॉल होगा तो इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी देश की गवर्नमेंट वो कैसे उस चीज़ को सर्वाइव आउट कर पाएगी, राइट। क्योंकि जो भी नेशनल इनकम होती है, जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं या देखते हैं, तो नेशनल इनकम कहाँ से निकल के आती है? एक्सपोर्ट से निकल के आती है। कोई कंट्री जितना एक्सपोर्ट करेगी उतने ही वो अपनी इकॉनमी को एक तरह से ग्रो अप कर पाएगी, इवॉल्व कर पाएगी। अगर उसके एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो उतना ही इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। इवन एक्सपोर्ट से हम क्या चीज़ लगाते हैं, इट्स नॉट अबाउट द क्वान्टिटी वी आर, लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वान्टिटी वी आर गिविंग, बट ये आपका एक तरह से वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके मान के चलिए ग्लोबल प्राइसेस कम हो गई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के, ठीक है, अब उसमें क्या है, आप उसको जितना मर्जी एक्सपोर्ट करे जाओ, राइट, बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे यहाँ से 43.25 थी, अब यहाँ पे 32.81 बिलियन हो चुकी है, राइट। तो उसकी वैल्यू तो कम जा रही है ना। तो एक तरह से ग्लोबल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से अपना मेन वैल्यू रखते हैं कि अगर ये प्राइसेस एक तरह से फ्लुएंट ना हो हमारे एक तरह से प्रोडक्शन के साथ, तो हमें बहुत सारे लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं।
और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर्स। अब एक्सपोर्ट्स में इंडिया की कौन से ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से मतलब परफॉर्म कर रही हैं, कि जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करी जाती हैं, उनमें मेन है मरीन प्रोडक्ट्स, राइस एंड शुगर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मरीन प्रोडक्ट्स की, जो पहले 5.28 बिलियन तक के वो एक्सपोर्ट होते थे, वो बढ़ के 8.08 बिलियन तक पहुँच चुके हैं, राइट। और अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका राइस एक्सपोर्ट्स। राइस एक्सपोर्ट्स जो कि पहले 7.79 बिलियन तक थे, राइट, वो अब बढ़ के 11.14 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, राइट, विच इज़ अ वेरी ग्रेट हाइक, राइट। और अगर हम नॉन बासमती राइस की बात करेंगे तो वो एक तरह से डबल हो गया, लाइक डबल से भी ज़्यादा, राइट। 2.93 बिलियन पहले था, अब 6.36 बिलियन। और जो ये बिलियंस में बात हो रही है ना, ये क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, ये आपका उस वैल्यू की बात है, इन डॉलर्स, लाइक, राइट, मतलब 2.93 बिलियन डॉलर्स, ये आप डॉलर्स में इसको कंसिडर करना, ओके। अब जो प्रीमियम बासमती राइस की जो शिपमेंट जाती थी, ठीक है, अब उसके प्राइस में थोड़ा फॉल देखने को मिला है। जो पहले जाती थी वो 4.86 था, बट अब वही जो प्राइस है उसका 4.79 बिलियन तक हो चुका है, ओके। और इंडिया जो है वो मेनली अपना राइस गल्फ़ कंट्रीज़ को भेजता है, ठीक है, और यूएस एंड यूके के एरियाज़ में भी भेजता है। बट जो आपका नॉन बासमती शिपमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके बहुत डाइवर्सिफाइड मार्केट है उसकी, कहाँ पे, एशिया एंड अफ्रीका में, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं बता सकते, बहुत डाइवर्सिफाइड मार्केट है, बहुत अलग अलग जगह पे उसके आप एक्सपोर्ट करा जाता है, ओके। और यहाँ पे एक ना बहुत शार्प बूम देखने को मिला है शुगर एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। पहले शुगर एक्सपोर्ट्स 2017 की अगर हम बात करें, 17-18 की बात करेंगे, तो उसमें 810.90 मिलियन तक का एक तरह से एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। मतलब अगर आपको कंसिडर करना हो 0.8 बिलियन, राइट। और अगर हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो 1.97 बिलियन तक, उसके नेक्स्ट ईयर देखेंगे 2.79 बिलियन, राइट। और यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, 20 है यहाँ पे, ठीक है। अगर उसके नेक्स्ट ईयर देखेंगे 4.60, अगर उसके नेक्स्ट ईयर देखेंगे 5.77 बिलियन, राइट। तो आप 0.8 से डायरेक्टली वो कहाँ पहुँच चुका है, 5.77 बिलियन, राइट, जो कि बहुत तगड़ी हाइक है, राइट। तो शुगर एक्सपोर्ट्स में भी एक तरह से बहुत ज़्यादा वो हो चुका है। तो ये कुछ डाटा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे भी अपने आंसर को एक तरह से एनरिच करने के लिए, राइट, जो कि एक्सपोर्ट्स के मामले में अगर आपने कहीं भी कोई आर्ग्यूमेंट देना हो तो। अब कुछ ऐसी आइटम्स है जिसमें ना इसके एक्सपोर्ट्स में सब्सटैंशियल इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है। वो कौन कौन से आपके स्पाइसेस हैं एंड बफेलो मीट, स्पाइसेस एंड बफेलो मीट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्पाइसेस के बारे में, तो स्पाइसेस का भी मतलब इतना ज़्यादा हाइक नहीं है, बट हाँ कंसिडरेबल है। 2.5 बिलियन से बढ़ के अब वो उनका एक्सपोर्ट बोल गया 4 बिलियन तक पहुँच चुका है। और जिसमें स्पाइसेस कौन कौन से एक्सपोर्ट करे जाते हैं, चिली, मिंट प्रोडक्ट्स, कामिन, टर्मेरिक, जिंजर, कोरिएंडर, फेनल एंड अदर सीड स्पाइसेस, ओके। और इसका अपने हिंदी में भी है, मिर्ची, पुदीना, जीरा, हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ और अन्य मसाले, राइट। तो वो आप देख सकते हो इसमें, राइट। अगर आपको मतलब इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी ये जो इस सेशन का PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मिल सकता है PDF इसका। और जो एक तरह से बफेलो मीट है ना, वो अपने मतलब एक तरह से हाईएस्ट पीक पे कभी भी नहीं पहुंच पाया, 4.79 मतलब जो कि 2014-15 में पहुंचा था 4.78 बिलियन तक। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे भी हैं जिनके मतलब ना फॉल देखा गया है, जिनके प्राइसेस, नॉट प्राइसेस, जिनके एक तरह से एक्सपोर्ट में फॉल देखा गया, वो कौन कौन से हैं, रॉ कॉटन, गॉर्गन एंड ऑयल मिल्स। अगर हम करंट ईयर की बात करें 2022 to 23 की बात करें, 718 मिलियन अगर ये आपका रॉ कॉटन के लिए, एंड गॉर्गम के लिए 617 मिलियन, एंड अगर हम बात करेंगे ऑयल मिल्स के लिए तो 1.6 बिलियन तक पहुंचा है, ठीक है। जो कि पहले के टाइम में लाइक 11-12 का अगर डाटा देखें तो 4.3 बिलियन तक पहुंच चुका था आपका रॉ कॉटन। एंड 2013 से में 2012 to 13 में बात करेंगे हम 3.92 बिलियन
तक पहुंच गया था, और गॉर्गन जो है $3.04 बिलियन तक एक्सपोर्ट करा गया था। तो आज के टाइम में अगर इसको कंपैरिजन को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कम है जो करंट एक्सपोर्ट करी जा रही हैं चीज़ें, राइट। तो हमें एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए अपने इंडिया के बारे में कि इंडिया में कौन सी चीज़ कितनी एक्सपोर्ट करी जा रही है, कितनी इंपोर्ट करी जा रही है, ताकि हमें पता चले कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी चीज़ें किस वे में एग्जीक्यूट करी जा रही हैं, और उनको एक तरह से अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और बढ़िया वे से अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जो आपकी एक तरह से बीटी कॉटन है, ठीक है, बीटी कॉटन की वजह से आपके जो मतलब ग्लोबल डिमांड भी हाई थी, ठीक है, और उसके जो प्राइसेस से हाई होने की वजह से, और इंडिया की एक तरह से इंडिया ने अपने आप में कैपेसिटी बिल्ड करी है, ठीक है, कि कॉटन की डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए, तो इंडिया उसमें टॉप प्रोड्यूसर बन चुका है, ठीक है। और जो आपका नेचुरल फाइबर है उसको बनाने में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है आफ्टर यूएस, ठीक है। और इसमें इंडिया जो आपका बीटी कॉटन है, कॉटन के मामले में है, वो चाइना से आगे है, राइट, वर्ल्ड में, और मतलब इंडिया के एक स्टेप पीछे चाइना ही है, राइट। और अगर हम बात करेंगे तो गॉर्डन क्या होता है, ये एक थिकनिंग एजेंट होता है जो कि शेल ऑयल एंड गैस, इसमें एक तरह से ना उसके एक्सट्रैक्शन में काम करा जाता है, काम लिया जाता है इससे, ठीक है। तो इसमें भी एक तरह से बहुत पहले के टाइम में बहुत बूम देखने को मिला था, पर करंटली अगर हम देखेंगे तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसका एक्सपोर्ट भी इंडिया से अच्छे वे से नहीं हो पा रहा है। तो हमें देखिए, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, हमें हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं बहुत सारी कमोडिटीज़ के, और हम हर चीज़ को कैसे अच्छे वे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अब हम इंडिया के इंपोर्ट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं। अब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करी जाती हैं, जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेबल ऑयल्स की, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स अराउंड, जब अगर पहले की हम बात करें 19 to 20 तक की बात करेंगे तो 9.67 बिलियन से 20.84 बिलियन डॉलर्स, राइट, का वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करा जा रहा है, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी देखेंगे तो आपके जो इंपोर्ट है, ठीक है, वो 13.8118 मिलियन मैट्रिक टन से अब वो बढ़ के हो गया 14.03 मैट्रिक टन, राइट, जो कि एक बहुत शार्प प्राइस है, राइट। लाइक इतना भी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, ये एक तरह से आप कह सकते हो 1 मैट्रिक टन, राइट, 1 मिलियन मैट्रिक टन ज़्यादा है, ओके, इन द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। और अगर हम बात करेंगे इंपोर्ट्स, वो अराउंड 60% ऑफ इंडिया के ऑयल जो आपकी डिमांड है उसको इंपोर्ट के थ्रू ही फुलफ़िल करा जाता है, और जो डिपेंडेंस थी वो एक तरह से पहले से कम हुई है, क्योंकि कहीं मैंने डाटा पढ़ा था, अभी राइट नाउ मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आ पा रही है, बट ये डिमांड पहले 65% तक की, कि इंडिया अपनी 65% तक डिमांड को पूरा करता है, तो ये भी एक तरह से कम हुई है, राइट। अगर हम बात करेंगे तो अगर इंपोर्ट वैल्यू की अगर बात करेंगे तो पहले वो 16 to 17 में 4.24 बिलियन तक की थी, अब जो कम होके, राइट, अब वो कम होके 1.94 बिलियन तक पहुंच चुकी है, ओके, और वो पल्सेस की बता रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ कमोडिटीज़ है, स्पाइसेस, कैश्यूज़, कॉटन, ठीक है, इनमें इंडिया एक बहुत मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था, बट राइट नाउ इसकी भी इंपोर्ट्स में एक राइजिंग ट्रेंड देखने को मिला है, राइट। जो भी आपके जो स्पाइसेस हैं उनके जो इंपोर्ट्स का ट्रेंड वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो कम्पिटिटिवनेस है प्राइसेस की, उसमें भी बहुत एकदम डाइवर्सिफिकेशन देखा जा रहा है, और जो एक तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक चीज़ें हैं, वो भी एक तरह से डिमांड्स को एक तरह से वेल वे से फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो उसके भी एक तरह से इंपोर्ट देखा जा रहा है इन चीज़ों में, और उनमें कुछ ना क्वालिटी का कंटेंट भी हो जाता है। कई बार इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी एक तरह से एकदम सुप्रीम नहीं होती है, ठीक है, और कुछ हमारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एकदम सुप्रीम क्वालिटी के ही रॉ मटेरियल को यूज़ करा जाता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। अब वही है, इस वर्ष व्यापार करने का क्या क्या जोखिम है, ठीक है। अब वही है जोखिम आपके कि फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल प्राइसेस, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस को इन चेक रखते हुए उन चीज़ों को करना, राइट। जो अब आपका एफपीआई रीडिंग है उनमें अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग 159 पॉइंट्स थे, बट वो आगे आते आते अब वो 139.5 पॉइंट्स रह चुके हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरा क्या है सोर्स,
अब नेक्स्ट जो आपका है वो आपका फूड इन्फ्लेशन का एक तरह से फेयर है, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन। और जो आपके नेशनल इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, 2024 के, उनसे पहले, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी करी हैं इसमें, जिसमें आपकी पहली आ जाती है कि वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था लास्ट मई में, ठीक है। और जो उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया था ब्रोकन राइस को, जो बहुत ही, जब हम ग्रुप में डिस्कशन करते थे एट द टाइम हमने बहुत डिस्कशन करा था इस पे भी, ठीक है। और 20% ड्यूटी लगाई गई थी जो नॉन पारबॉयल जो बासमती शिपमेंट्स थी उन पे, ठीक है। और अभी इसी मंथ में, ठीक है, जो एक्सपोर्ट है शुगर का, उस पर भी एक तरह से रोक लगा दी गई है। तो अब ये सारी चीज़ें एक तरह से ड्राइवर हैं कि अब आप खुद इस चीज़ पे एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि ये चीज़ें होने के बाद हम इंडियन इकोनॉमी किस वे में अब इवॉल्व होने जा रही है, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मौसम पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्शन होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी, अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ रेन फेड हैं, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट में ही वो पूरी हो जाती हैं, राइट, वो अपना ग्रोथ कर लेती हैं। बट कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो उनको एनवायरनमेंट वो जनरेट करा जाता है या उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। बट अगर इंडिया की आप बात करें तो ज़्यादातर एरियाज़ में ये चीज़ें हमारे मौसम पे, मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो मानसून का एक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इसमें एक चीज़ बताई गई है कि साउथ वेस्ट मानसून है जो, राइट, अगर उनमें एक तरह से देखा जाए सब नॉर्मल रेनफॉल देखा जाता है ना, तो आपको ज़रूर राइजिंग ट्रेंड देखने को मिलेंगे इंपोर्ट्स में, और एक्सपोर्ट्स का ट्रेंड आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें अपनी डोमेस्टिक डिमांड को भी साथ में लेके चलना है और इंडिया को बाकी सारी चीज़ों को भी एक तरह से ऑप्टिमल लेवल पे लेके चलना होगा। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये एक तरह से चार्ट आया था न्यूज़पेपर में, ठीक है, जिसमें आपके मरीन प्रोडक्ट्स को सबसे हाई बताया गया है कि एक्सपोर्ट सबसे हाई करा जा रहा है, ठीक है। और उसमें राइस के बारे में बात कराया गया था, शुगर के बारे में बात कराया गया था कि उसकी इंपोर्ट्स को जो उसके एक्सपोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा है 5.7 बिलियन। और जब हम राइस की बात करेंगे, राइस में यहाँ पे दो जगह पे मेंशन करा गया, बासमती एंड नॉन बासमती राइस, ठीक है। और जब आपके मरीन प्रोडक्ट्स की अगर बात करेंगे, मरीन प्रोडक्ट्स को ऊपर मेंशन कराया गया है 0.8 बिलियन के अराउंड, ठीक है। तो एक तरह से ये कुछ क्वान्टिटीज़ हैं जो मतलब बहुत बढ़िया वे से काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक डिक्लाइन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये रॉ कॉटन के बारे में, ठीक है। तो आप ऐसे चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, ऐसे टेबल्स को एनालाइज कर सकते हो, ये अपने आप लिख के रख सकते हो, क्योंकि आपको ना एक तरह से एग्ज़ाम में आप इनको डायरेक्टली पुट कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको अपने एक तरह से आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना होगा, ओके। और यहाँ पे एक तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेंड्स के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। देखिएगा स्टार्टिंग अगर हम बात करेंगे, इन्होंने 12 to 13 से स्टार्ट करा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 14.73 बिलियन तक का एक्सपोर्ट होता था और इंपोर्ट सिर्फ हम करते थे लाइक 19 बिलियन के अराउंड। बट अभी इंपोर्ट में देखो कितना राइज देखने को मिला, यहाँ पे बहुत शार्प प्राइस देखने को मिला इंपोर्ट में। एंड हम एक्सपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट तो चलो बढ़ ही रहा है, बट इंपोर्ट को हम और कम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो उन मेजर्स की तरफ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा कि किन चीज़ों से हम इंपोर्ट्स को और कम कर सकते हैं, क्या करंटली उस चीज़ के लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं, कैसे उस चीज़ को कम करने के लिए हम और काम कर रहे हैं, ओके। बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो वो इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुँचे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the information in this video, please do like, share and subscribe my YouTube channel. You can also join me on Telegram and Instagram. The links are in description. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना आप सभी, एंड जय हिंद।